हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति। मैं आपको रघुवीर साहब जी की दूसरी कविता पढ़ाऊंगी, रामदास। ये जो रामदास है एक आम व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है रामदास। साधारण व्यक्ति, देश का साधारण व्यक्ति, और उसी के ऊपर रघुवीर साहब जी ने अपनी कविता लिखी है रामदास। अब हम इस कविता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अत्याचार अनाचार के विरोध करने पर और उसकी मृत्यु की चेतावनी दी गई है। किसे? रामदास को। वह जीवन के किसी भी कोने में से विषय को तलाश लेते थे। यहाँ पे बताया गया है कि रघुवीर साहब जी जो थे वे जीवन के किसी भी कोने में से किसी भी विषय को तलाश लेते थे। आज के कवि जिन विषयों से बचना चाहते थे उन्हीं विषयों को जो रघुवीर साहब जी थे उन्हीं विषयों पर रघुवीर साहब जी ने अपनी लेखनी चलानी ज़्यादा पसंद की है। हम ये कविता पढ़ते हैं। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता यह दिया गया था उसकी हत्या होगी। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले। फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत्थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पे रखकर, सधे कदम रख कर के आए लोग, सिमटकर आंख गड़ाए लगे देखने उसकी जिसकी तय थी आज हत्या होगी। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, हाथ तोलकर चाकू मारा, छूटा लहू का फव्वारा। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। भीड़ ठेर कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदास ये देखो देखो बार बार कह। लोग निडर उस जगह खड़े रहे, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संचय था हत्या होगी। कविता बहुत ही सिंपल, सीधी और सादी सी है कि एक व्यक्ति की हत्या का टॉपिक है कि आखिर पहले से ऐलान कर दिया गया है कि इस व्यक्ति की जो है आज हत्या होगी और वह घर से निकल पड़ा है आज, जबकि उसे पता है कि आज उसकी हत्या होगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक संदेह यहाँ पे ये जताया गया है कि कहा नहीं गया था कि आखिर उसकी आज ही हत्या होगी। ठीक है, और फिर जहाँ पे जिन लोगों ने कहा था हत्या होगी, अब वो उन्हें बुलाना चाहते कि देख लो तुमने जो कहा था वो सत्य हो गया, हत्या होगी। अब ये जो कविता है, राजनीति, गुंडातंत्र, एक आम आदमी का विरोध करने पर कितना महंगा पड़ता है यहाँ पे वो बताया गया है। वह चहलकदमी करता हुआ चला, लोग खड़े रहे, तमाशा देखते रहे। ऐसी हालत है कि वो बस घर से निकला ही था, अभी वो घूम ही रहा था कि तभी आसपास में साधारण से लोग थे, तभी बीच में से हत्यारा आ गया, उसने चाकू मार दिया, बेचारा मर गया। इस कविता का जो उद्देश्य है, एक ऐसे व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत करने का कोशिश किया गया कवि ने कि जो कि वह सत्य बोलता है। उसकी हत्या इसलिए नहीं होती है कि वह सच बोल रहा है, विरोध कर रहा है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि वह अकेला है। लोग खड़े होकर उसकी मृत्यु का तमाशा देख रहे हैं, विरोध ही नहीं करते हैं। यहाँ पे गुंडों की ज़्यादा चलती है। राजनीति जो है वो कठपुतली बन चुकी है और संसद जो है वो एकदम खेल बन चुका है। इस कविता में यही बताया गया है। ठीक है, हम इसकी कविता को बहुत सिंपल सी लाइन है, सीधी सी बात है। चौड़ी सड़क गली पतली थी, सड़क जो है चौड़ी सी है और गली जो है पतली है। दिन का समय था, घनी बदली यानी कि बादल छाए हुए थे। रामदास उस दिन उदास था, यानी कि रामदास जो है उदास है बेचारा। अंत समय, उसे पता है कि उसका अंत समय जो है पास आ गया है। उसे बता ये दिया गया था, यानी कि वो जो सच बोलता है, अपने शासन के ऊपर आवाज़ उठाता है, क्वेश्चन करता है। तो इसलिए उस समय के जो गुंडा लोग थे, राजनीति चलाने वाले जो गुंडे लोग, उन्होंने ये कह दिया था कि अब तू जिस दिन घर से बाहर निकलेगा उसी दिन अब तू मरेगा। तो इसलिए उसे बता दिया गया था कि आज उसकी हत्या होगी। तो उसे ये चीज़ें पता थी, इसलिए वो क्या था, आज उदास था। वो धीरे धीरे अकेला चल रहा था सड़क पर, सोच रहा था कि किसी को साथ ले, लेकिन वो फिर रह गया। सोचा कि किसी को साथ ले लेगा तो शायद से उसके साथ साथ दूसरे व्यक्ति को भी उसकी जान का खतरा हो, क्या पता उसे भी साथ में मार दिया जाए, इसलिए उसने किसी को भी नहीं लिया। फिर वह रह गया। सड़क पर सब थे, वो सड़क पर पहुंचा। सड़क पर बहुत ढेर सारे लोग थे, बाजार लगा हुआ शायद से।
सभी मौन थे, सभी निहत्थे। सभी मौन थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो है ये वही व्यक्ति है जो शासन के खिलाफ क्वेश्चन कर रहा था, यानी कि शासन के सामने उसके कटाक्ष के रूप में खड़ा था। तो सब जानते थे और सभी मौन थे कि आखिर उससे क्या बात करें। और वो सभी जो थे निहत्थे थे। सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी और सभी लोग जानते थे कि आज दिन उसकी हत्या होगी। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर दोनों हाथ पेट पे रखे। अब वो बीच सड़क पर खड़ा है, अपने दोनों हाथों को पेट पे रखा हुआ है। सधे कदम यानी कि 90 तुले कदमों के साथ वो चल रहा है। लोग सिमट कर उसकी पास आ गए, उसे देख रहे घूर घूर के कि ये तो वही व्यक्ति हो जाने की बात कर रहे हैं। लगे देखने उसकी जिसकी तय थी हत्या हो गई। अब उस व्यक्ति को देखने लग गए कि जिन गुंडा तंत्र ने आज ये ऐलान कर दिया कि उसकी हत्या होने वाली है, उसकी आज हत्या तो होकर रही, क्योंकि आज ये घर से बाहर निकल आया है। निकल गली से तब हत्यारा, जो हत्यारा है वो गली में बैठा हुआ था और उसने जैसे ही देखा कि रामदास जो है घर से बाहर निकल आया है तो वो भी गली से निकल आया। वो आया, उसने नाम पुकारा और हाथ तोड़कर, यानी कि उसके हाथ में चाकू था, उसने फक चाकू उसके पेट में मार दिया और रामदास के पेट से लहू का फवारा जो था छूटने लगा। लेकिन वो जो हत्यारा था उसने ये नहीं कहा था कि आखिर उसकी हत्या होगी, वो बच भी सकता था। वहाँ पे इतने ढेर सारे लोग थे, लोग उसकी जान बचा भी सकते थे, लेकिन नहीं। भीड़ ठेल कर लौट गया, वे मरा पड़ा है रामदास ही। वो जो हत्यारा था उसने चाकू मारा और भाग गया। अब रामदास यहाँ पे मरा पड़ा है। अब वहाँ पे जो लोग इकट्ठा है वो कह रहे हैं देखो देखो, बार बार कह रहे हैं देखो 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 देखो। लोग जो है अब निडर है, क्योंकि जिसकी वजह से उनके ऊपर खतरा था वो तो मर गया, अब उन्हें भला किस बात कर रहे। तो इसलिए लोग जो है वहाँ पे निडर होके खड़े हैं उसके पास और बुला रहे हैं कि देखो भाई, उसने कहा था हत्या होगी हत्या होगी, और बहुत सारी ऐसी बातें हो रही है। अब हम इसकी व्याख्या समझ लेते हैं के रघुवीर साहब जी की कविता रामदास। यह कविता राजनीति में बढ़ते हुए आतंक की कविता है कि कैसे एक आम आदमी जो अपने प्रतिनिधि को चुनकर संसद तक भेजता और चाहता है कि वह हमारे हित में काम करे, लेकिन वह राजनेता बन जाने के बाद वह नेता उस व्यक्ति को आम की गुठली की भांति चूस कर फेंक देता है। वह राजनेता उसी वोट के लिए उस आम आदमी का प्रयोग करता है और काम हो जाने पर दूध में पड़ी मक्खी की भांति निकाल फेंकता है। रामदास एक आम आदमी है जो राजनेताओं के इस गुंडा तंत्र के खिलाफ लड़ता है और उसका विरोध करता है। उनके द्वारा किए जाने वाले अत्याचार अनाचार के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई थी, तो उसे धमकी दे दी गई कि यदि उसने विरोध करना बंद नहीं किया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ओके फ्रेंड्स, उसे मृत्यु की चेतावनी दे दी गई और रामदास इस गुंडा तंत्र के भय के कारण और अकेला पड़ जाने के कारण वह घर में ही कई दिनों तक रहा, पर उसे धमकी आशंका होने पर घर से बाहर निकलना पड़ा और उसे ये ज्ञात था कि आज यह उसका अंतिम दिन होगा, यानी कि यह जो है उसकी अंतिम घड़ियाँ होगी। वह मन ही मन भयभीत है और फिर भी मन में विश्वास है, हौसला लेकर वह घर से निकल चल पड़ा है। उसी की गली पतली थी और सड़क चौड़ी थी। आज अपने आसपास की सब चीज़ों को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। दिन का समय था, आसमान में घने बादल छाए हुए थे। मौसम का सुहाना होने पर भी रामदास आज जो था उदास था, क्योंकि उसे पता था कि आज उसकी मृत्यु होने वाली है। क्योंकि आज वो जो है अपने घर से निकल आया है और वह गुंडे जो है उसी की तरफ ताक रहे होंगे। शायद आज यह मेरा यानी कि रामदास का अंतिम दिन है। वह मन में कुछ सोचते हुए धीरे धीरे चल रहा था कि क्यों न मैं किसी को साथ ले लूं, शायद एक के भले तो अहित होने से बचा जाए। फिर यह सोचकर रह गया कि वह निहत्था ही होगा, मेरी ही तरह उसे कहीं मार न दे, इसलिए वह अकेला ही चल पड़ा। धीरे धीरे अपने रास्ते की ओर सड़क बहुत से लोग थे जो रामदास को देखते रहे थे और सबको पता था कि आज उसकी हत्या होगी, यानी कि रामदास की हत्या होगी, क्योंकि उसे पहले ही मौत की धमकी दी जा चुकी थी। रामदास सड़क के बीचों बीच खड़ा था, अपने पेट पर अपने दोनों हाथों को रखकर धीमी गति से चल रहा था और लोगों को देख रहा था। लोग उसे देख रहे थे कि आज उसकी हत्या होगी। लोग इकट्ठे हो आए रामदास को देखने, जिसकी आज हत्या होनी थी। तभी एक गली से एक गुंडा निकल आया और उसने रामदास का नाम पुकारा। फिर रामदास उसकी बातों पर ध्यान देता कि तभी हत्यारे यानी कि गुंडे ने अपने हाथ से चाकू
अपने हाथ के चाकू से रामदास को मार दिया और उसके शरीर से खून का फव्वारे की तरह खून जो था बहने लगा और वह वहीं पर मर गया। खूनी बोलता है कि बात की तुझे कहूँ नहीं कि तेरी हत्या होगी। फिर मौत के मुंह में आ गया। खूनी खून कर भीड़ को ठेलता धक्का देकर चहलकदमी करता हुआ वहाँ से चला गया और बाकी सभी लोग उसे जाते हुए और रामदास को मरता हुआ देखते रहे। लोग अब निडर थे, चूँकि शासन का विरोध करने वाला मर चुका था, इसलिए अब भीड़ जो थी रामदास को देख रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह लोग उस व्यक्ति को बुलाना चाहते थे कि जिसने उसकी मौत की आकाशवाणी की थी और जिन्हें संशय था कि इसकी हत्या होगी या नहीं। यहाँ पर कवि एक यह बात स्पष्ट करना चाहता था कि रामदास की मृत्यु इसलिए नहीं हुई है कि वह गुंडा तंत्र के खिलाफ था, सच के साथ दे रहा था, बल्कि उसकी हत्या इसलिए हुई है क्योंकि वह अकेला था। समाज उसके जैसे और भी बहुत से लोग हैं और शासन के इस तंत्र से परेशान हैं, उससे मुक्ति चाहते हैं, लेकिन सामना करने से कतराते हैं। ऐसा नहीं है कि समाज में गुंडे ज़्यादा हैं, बल्कि अच्छे और सच्चे लोग ज़्यादा हैं, लेकिन एकजुट ना हो पाने के कारण सड़क की भीड़ में लोगों के सामने एक गुंडा एक भले व्यक्ति के प्राण ले लेता है और लोग उसे ना तो पकड़ सकते और ना ही उसका विरोध कर सकते हैं। ये कैसा शासन ठहरा भला। आज के समय में आम आदमी इन राजनेताओं के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है। तो फ्रेंड्स, यही थी ये कविता। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। ज़्यादा लंबी हो गई, हैवी हो गई, समझिएगा, बहुत इजी है, ज़्यादा हैवी डोज नहीं है। आपका इस वीडियो को एंडिंग तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।